अतीत में कभी ज्ञानी गुरु के समक्ष जिज्ञासा रखी गई कि भगवान जीवन में हमें क्या करना चाहिए। तो गुरु ने अपनी ओर से एक पंक्ति का जवाब दिया, जीवन में हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए और किसी दूसरे की गैर की हमें मदद करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रभु से, अंगुली ऊपर उठाकर बोलो, क्या? प्रभु से प्रेम करना चाहिए और किन्हीं गैरों की हमें मदद करनी चाहिए। ये जिज्ञासा सुनकर युवक ने अपनी ओर से फिर पूछा, भगवान प्रभु से प्रेम करना चाहिए, बात तो समझ में आ गई है, लेकिन गैरों की मदद करनी चाहिए, गैरों के काम आना चाहिए, इसको थोड़ा सा और समझा दीजिए। तो गुरु ने अपनी ओर से कहा कि यह बात समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। घटना यह है कि एक रास्ते से एक सौदागर गुजर रहा था, अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, पर अचानक एक गड्ढा आया, गड्ढे में घोड़े का पांव लड़खड़ाया और सौदागर नीचे लुढ़क करके गिर पड़ा। सौदागर लुढ़कते हुए सीधा गड्ढे में जाकर गिरा, उसके पांव की हड्डी भी टूट गई और वो मदद की गुहार मांग रहा था कि कोई मेरी मदद करे और मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले, कोई मुझे अस्पताल पहुंचा दे, मेरा इलाज करवा दे। वो गुहार लगा रहा था कि इतने में ही उधर से एक पंडित जी गुजरे। उसने अनुरोध किया, पंडित जी मुझे बचाइए और इस गड्ढे से बाहर निकाल दीजिए। पंडित जी ने कहा, मेरी आगे आरती का समय हो गया है, मुझे तत्काल निकलना पड़ेगा, एक काम करो, मेरे पीछे और भी लोग आ रहे हैं, तुम उनसे मदद ले लेना। और ये कहते हुए पंडित जी तो आगे निकल गए। पुजारी जी, मंदिर के पुजारी जी आगे निकल गए। थोड़ी देर में ही उधर से एक पादरी भी आया। पादरी से भी अनुरोध किया, भाई मुझे बाहर निकालो और मुझे बाहर निकालकर अस्पताल तक पहुंचा दो, मेरे पांव की हड्डी टूट गई। पादरी ने कहा, मेरी प्रार्थना का समय हो गया है, वहां पहले से ही 300 लोग खड़े हुए प्रार्थना के लिए मेरी इंतजारी कर रहे हैं, मैं नहीं रुक सकता, मेरे पीछे और लोग आ रहे हैं, तुम उनसे मदद ले लेना। और ये कहते हुए पादरी भी वहाँ से निकल गया। कहते हैं मौलवी जी भी आए, मौलवी भी गुजरे और मौलवी से भी अनुरोध किया, पर उसने कहा, तुम्हें पता है नमाज 2 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकती, मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे अभी तत्काल मस्जिद पहुँचना है। और वो भी निकल पड़ा। इतने में ही एक व्यक्ति उधर से निकला, साइकिल पर सवार था और उधर से जा रहा था, और उसने उस इंसान की गुहार सुनी, आवाज़ सुनी, अनुरोध सुना, प्रार्थना सुनी और कहा कि भैया बचाओ, मुझे बचा दो, मुझे अस्पताल तक पहुंचा दो। उसने कहा, 1 मिनट ठहरो, मैं बिल्कुल आपकी सेवा करूंगा। उसने अपनी साइकिल खड़ी की, उसने हाथ पकड़ करके उस व्यक्ति को बाहर निकाला, अपनी साइकिल पर सहारा देकर बिठाया, शहर तक लेकर गया, अस्पताल में दाखिला करवाया। डॉक्टर ने बताया कि इसकी हड्डी टूट गई है, एक्सरे भी करवाया, पट्टा बंधवाया, कहा कि इसे 2 दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। साइकिल वाले व्यक्ति ने अपनी जेब से 700 रुपये जो उसके पास थे वो भी निकाल कर दे दिए डॉक्टर को कि कृपा करके इसके इलाज में कोई तरह की कमी ना रह जाए, तुम इसका इलाज करो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, पर पहले किसी की मदद करना अपना पहला धर्म समझा, इसलिए मैं यहाँ पर इसका इलाज कराकर जा रहा हूँ। मैं शाम को जैसे ऑफिस से आऊँगा, अगर कोई खर्चा वर्चा एक्स्ट्रा लगेगा तो मैं दे दूँगा। वो व्यक्ति वहाँ से निकल गया। गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, क्या इन चारों लोगों में तुम बता सकते हो कि परमात्मा से असली प्रेम कौन कर रहा था? परमात्मा किस व्यक्ति को
उसकी पूजा का फल देगा किस व्यक्ति को? मौलवी को, पंडित को, पादरी को? मदद करने वाले को देगा। मदद करने वाला व्यक्ति चाहे साइकिल पर आए, चाहे घोड़े पर आए, चाहे कार में जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान उसके लिए पुण्य की पूंजी और झोली भरेगा जो व्यक्ति दूसरों की, गैरों की मदद करने का काम करता है। जीवन जीने का इतना सही तरीका है। भगवान ने कभी अपने द्वारा कुछ सीक्रेट जो उन्होंने मानवता को दिए थे, उनमें से आज एक सीक्रेट जो मैं आज आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, समझा रहा हूं और मानकर चलता हूं कि ये सीक्रेट नसीब वाले लोगों को मिलता है, जिनके पुण्य सवाए, जिनका भाग्य सिकंदर, जिस व्यक्ति के नसीब अच्छे होते हैं उसी व्यक्ति को ये सीक्रेट जीवन का हासिल हो पाता है। भगवान ने अपनी ओर से अपने ही शास्त्रों में एक सीक्रेट दिया था और सीक्रेट ये था कि चत्तारी परमंगाणे दुल्लहाणी ह जंतुणो मानसोत्तम सुई श्रद्धा संजमम्मीय वीरियम। ये बहुत सीधी सरल गाथा है, पद है, पर इसका सीधा साधा अगर मीनिंग हम समझते हैं तो इसका मतलब है इस संसार में प्राणियों के लिए 4 चीजें परम दुर्लभ है। उनमें से पहला है मनुष्यत्व, दूसरा है धर्म का श्रवण, तीसरा है श्रद्धा और चौथा है संयम में पुरुषार्थ। बोल लो सभी लोग। नंबर 1 पहला है मनुष्यत्व, दूसरा है धर्म का श्रवण, तीसरा है श्रद्धा और चौथा है संयम में पुरुषार्थ। मुझे लगता है इस दुनिया में सारी दुनिया जो भाग रही है, धन के पीछे भाग रही है, जमीन जायदाद के पीछे भाग रही है, उस सारी दुनिया को ये धर्म की ओर से दिया गया विज्ञान ये समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले हमें वो चीज अपने जीवन में अख्तियार करनी चाहिए जिसको हम कहते हैं मनुष्यत्व। मैं फिर दोहराता हूं, मनुष्य की आकृति मिलना ये अलग बात है और मनुष्य की प्रकृति मिलना ये अलग बात है। आकृति ये माता पिता की देन हो सकती है, हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध की देन हो सकती है, लेकिन हमारे भीतर मनुष्यत्व की प्रकृति आना ये व्यक्ति की अपनी सफलता है। सफलता इस मायने में है कि मनुष्य के इस आकार को हमने पैदा नहीं किया, पर हमारे भीतर जो मनुष्यत्व है इसे हमने ही पैदा किया है। कोई व्यक्ति शैतान है, कोई व्यक्ति इंसान है, कोई व्यक्ति भगवान की तरह दुनिया में अपने आप को पेश कर रहा है। ये व्यक्ति की अपनी विशेषता है कि हम अपने आप को गिराएंगे या अपने आप को उठाएंगे। माना कि हम सब मनुष्य के रूप में एक फूल हैं, माना कि हम सब मनुष्य के रूप में एक फूल हैं, पर मेरे भाई दुनिया में 2 तरह के फूल होते हैं। एक फूल जो केवल बगीचे में खिलते हैं, पर दूसरे वे फूल जिन फूलों में खुशबू होती है, सुगंध का संचार होता है। अब जरा सोचें, हमें अगर बहनों आपको अपने माथे पर फूल लगाना है, कौन सा फूल लगाना चाहेंगे? खुशबू वाला या बिना खुशबू वाला? कौन सा? सब बोलिए तो जोर से। खुशबू वाला। अर्थात हम सब मनुष्य तो हैं, लेकिन ऐसे फूल की तरह हैं जिनमें फूल तो है पर खुशबू है या नहीं है, ये हमें अपना एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा। आज अभी अगर आपने नई कार खरीदी, जैसे मान लीजिए, आपका शुभ नाम क्या है? अनिल जी चोपड़ा। जैसे मान लीजिए कि आपने अभी नई कार खरीदी और सुंदर शानदार इनोवा खरीदी। आज एक ही दिन हुआ है खरीदे हुए, शाम को अचानक पता चला, 2 विकल्प दे देता हूं। नंबर 1, आपके पड़ोसी ने आकर कहा कि साहब मैं पालीताना तीर्थ की यात्रा करने के लिए जाना चाहता हूं, अगर आप अपनी नई कार मुझे इस्तेमाल करने के लिए दे दें तो आपकी कार का सदुपयोग भी हो जाएगा और मैं और मेरी दादी माँ को तीर्थ यात्रा भी करवाने के लिए ले जाता हूँ। अगर हम तैयार हो गए, इसका मतलब हमारे भीतर
मनुष्यत्व है। और अगर हमने इधर उधर का अलावा कर लिया, इसका मतलब मनुष्य आकार से तो मनुष्य है, पर अपनी प्रकृति से मनुष्य नहीं हो पाया। अथवा समझिए कि हमारे पड़ोस में किसी की तबीयत खराब है और वो पता चला कि उनको उल्टियां दस्तें लग रही है और हमारे पास नई कार है और पड़ोसी कह रहा है, सर अगर आपकी कार का इस्तेमाल कर लूं तो तत्काल हॉस्पिटल के लिए ले जाऊंगा, एम्बुलेंस मंगाऊंगा तो वक्त लगेगा, आपकी कार का इस्तेमाल कर लूंगा। तो दादी माँ को झट से ले जाता हूं। आपके मन में दो विकल्प हैं। पहला है, मेरी कार ही मिली क्या उसको उल्टियां करने के लिए, मेरी कार में उल्टियां करेंगे, दस्ते करेंगे, मेरी कार खराब हो जाएगी। और वहीं दूसरा विकल्प है, कार का क्या साहब, लेके जाइए ना, पहले अस्पताल लेकर चलते हैं, मैं खुद आपके साथ चलता हूं और दादी माँ का इलाज करवा देता हूं। अगर हम किसी की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए अगर हम तैयार हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे भीतर मनुष्यत्व है। अभी अगर हम सड़क से गुजर रहे हैं और कोई कार का एक्सीडेंट हो रखा है, एक आदमी वहाँ घायल पड़ा है, स्कूटर मोटरसाइकिल वाला जमीन पर गिरा हुआ है, हमने उसे देखा। अब देखने के बाद दो विकल्प, परखच्चे उड़ गई है, मोटरसाइकिल नीचे गिरी हुई है, दो इंसान नीचे पड़े हैं, हम वहाँ पर मोबाइल निकाल करके उसकी क्या ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो करा रहे हैं या सेल्फी खींच रहे हैं। और दूसरा विकल्प है, हम उसे उठा करके सीधा अस्पताल पहुंचा रहे हैं। अगर हम केवल फोटो खींच रहे हैं तो हम केवल मनुष्य हैं, पर अगर हम उसको अस्पताल पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब हमारे भीतर मनुष्यत्व भी है। जो न कर सके जन कल्याण, उस नर से तो अच्छा पाषाण। जो कर न सके जन कल्याण, उस नर से तो अच्छा पाषाण, उससे तो पत्थर भी अच्छा है। जो किसी के काम नहीं आता, किसी की मदद नहीं करता, और दूसरे की मदद करने का नाम ही है मनुष्यत्व। हम लोगों को भगवान ने ये गहराई तक समझाने का प्रयास किया है और ये कहा है कि हर व्यक्ति अपने भीतर जिसको हमें स्थापित करना चाहिए, लाना चाहिए, और वो है मनुष्यत्व। मनुष्यत्व 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 तभी आएगा जब हमारा दूसरे की मदद के लिए सहानुभूति होगी, दया की भावना होगी, करुणा के दिल में भावना होगी, तभी हमारे भीतर मनुष्यत्व का उदय हो पाएगा। अभी भी दुनिया पर अगर गौर करता हूं तो लगता है अभी भी 90% दुनिया अच्छी है। दुनिया 90% अच्छी है, केवल 10% लोग ही ऐसे होंगे जिनको हम दुर्जन प्रकृति का कह सकते हो। 90% दुनिया अभी भी सज्जन प्रकृति की है, एक दूसरे के काम आती है, एक दूसरे के लिए हेल्प करती है। और ये जो हेल्प करना है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए एक सद्गुण है कि हम हमेशा दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, हेल्प। आज देश भर में इतनी गौशालाएं चलती हैं, अनाथालय चलते हैं, वृद्धाश्रम चलते हैं। क्या हमने कभी सुना है कि कोई भी गौशाला में बिना धान के कारण, बिना घास के कारण कोई गौवे मरी हो? हैं? वो गौवे हमारी नहीं हैं, फिर भी सब गौशालाओं में भरपूर घास पहुंच रहा है। पता है अनाथालय में हमारे बच्चे नहीं हैं, मगर फिर भी हर अनाथालय में भरपूर सामग्री पहुंची हुई है, हर वृद्धाश्रम में भरपूर सामग्री पहुंची हुई है। ये तभी तो होता है जब हमारे भीतर मनुष्यता का गुण है, मानवता का गुण है, इंसानियत का गुण है। इंसान के रूप में सभी पैदा होते हैं, पर इंसानियत कुछ पुण्यशाली लोगों के भीतर ही जन्म लिया करती है। मैं जब बच्चा था, मैंने अपनी किताबों में एक कहानी पढ़ी थी और उसका नाम है पोस्टमैन। हमारी पाठ्य पुस्तक में ये कहानी थी, पर वो कहानी बचपन में ही उसने मुझे मनुष्यत्व का, इंसानियत का गुण सिखा दिया था। और गुण ये है कि पोस्टमैन किसी घर की दहलीज पर दस्तक देता है, घंटी बजाता है और कहता है डाकिया आया, डाकिया आया, डाकिया आया।
अंदर से आवाज आती है, आई डाकिया साहब आई, पोस्टमैन साहब आई आई आई। और डाकिया इंतजारी कर रहा है। आधा मिनट लगा, 1 मिनट लगा, 1.5 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, 2.5 मिनट लगा, वो अपनी इंतजारी अब उससे हो नहीं पा रही थी। बोले, अरे भाई रजिस्ट्री आई है इसलिए खड़ा हूं, नहीं तो अभी तो तुम्हारी चिट्ठी अंदर तेरे घर में डाल के चला जाता, मुझे साइन करवाना जरूरी है, आना है तो आओ, नहीं तो वापस जाता हूं। अंदर से फिर आवाज आई, आती हूं पोस्टमैन साहब, आती हूं डाकिया साहब, आती हूं, बस मैं आ ही रही हूं। अब रजिस्ट्री थी, साइन करवाना भी जरूरी था, 5 मिनट लग गए। जो आ रहा था वो अपने घर की छत पर रहा होगा, धीरे 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 नीचे उतर कर आया, और जब उसने दरवाजा खोला तो देखकर डाकिया चौंक पड़ा, क्योंकि अंदर से एक ऐसी बच्ची निकल कर आई जिसके दोनों पांव नहीं थे, पंगु थे, अपाहिज थे। ये देखते ही पहले तो मन में गालियां आ रही थी, पता नहीं लोग कैसे होते हैं, एक एक घर पर अगर डाकिया 5-5 मिनट रुकेगा तो मैं कब तक सारी चिट्ठियां लोगों के घर तक पहुंचाता हुआ जाऊंगा। वो अंदर में गालियां दे रहा होगा, पर जैसे ही बच्ची को देखा, एक अपाहिज बच्ची को, कान पकड़ा, मन ही मन अपने आप से सॉरी कहा। उसने कहा, नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुम आराम से आ जाओ, मैं खड़ा हूँ, धीरज से खड़ा हूँ। और तब वो बच्ची दोनों पाँव से अपने सरकते सरकते, पाँव तो थे नहीं तो दोनों हाथों से सरकते सरकते गेट तक आई, बाहर आई, चिट्ठी ली, साइन किया, अपनी रजिस्ट्री उसने स्वीकार कर ली। डाकिया चला गया। अब जब भी डाकिया वहाँ पर आता तो आवाज देता, बिटिया डाकिया आया, बिटिया डाकिया आया, बिटिया डाकिया आया। और अंदर से आवाज आती, क्या आती? आई पोस्टमैन साहब, मैं अभी आई। और वापस पोस्टमैन कहता, बेटा कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से आ जाओ बेटा, मैं आराम से तेरी इंतजारी कर लूँगा। इस तरह से समय बीतता गया। और एक दिन जब दीपावली का त्योहार करीब आ रहा था तो उस बच्ची के मन में आया, ये डाकिया रोज नंगे पांव आता है, चिट्ठी देने के लिए आता है, इसके पांव जलते होंगे, क्यों ना मैं इसको जूता बनवा करके दे दूं। तो बोले कि उसने एक दिन पूछा, डाकिया साहब आपके पांव का साइज क्या है? बोले क्यों, क्या करना है आपको, मेरे पांव के साइज का तुमको क्या मतलब है? तो बोले कि अब इससे कुछ पूछना ठीक नहीं है। अगले दिन डाकिया तो चला जाता है, पर उस जमाने में वो नंगे पांव डाकिया आता था तो कच्ची सड़कें होती थी, तो वो नीचे उतर कर आई घर से बाहर स्केल लेकर के, और जहां उसका पांव मंडा हुआ था वहां उसने स्केल से नापा तो पता चला इसका पांव 7 इंची वाला है। उसने नाप ले लिया। और दीपावली के अगले दिन जब वो सभी के यहाँ पर, भाई दीपावली आती है तो हर आदमी ये मानकर चलता है कि मालिक कुछ न कुछ गिफ्ट देगा, उपहार देगा, 10 रुपया देगा, कुछ न कुछ देगा। वो सभी के यहाँ जा रहा था कि तभी उसके मन में आया, मोहल्ले में आया हूँ तो उस बच्ची से भी तो मिलता जाऊँ। तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, हेलो बिटिया। अब तो उसको बिटिया से भी प्यार हो गया था कि भाई अपाहिज बच्ची है। आराम से वो बोले, बिटिया आराम से। बोले कि मैं बस इधर से गुजर रहा था, दीपावली का राम राम करने के लिए तेरे यहाँ चला आया। बोले डाकिया साहब आप जाना मत, 1 मिनट आप रुकिएगा, मैं आती हूँ। अब क्या हुआ, डाकिया वहाँ खड़ा है, बिटिया अंदर से आ रही है। बिटिया ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलकर वो अपने साथ क्या लाई है, एक पैकेट। और पैकेट लाकर उसने डाकिया साहब को कहा, अंकल अंकल दीपावली है, मैं आपको कुछ गिफ्ट दे रही हूँ, प्लीज मना मत करना। उसने कहा, बेटा तुम बच्ची हो, मैं तुमसे क्या गिफ्ट लूँ, तेरे मम्मी पापा दादा दादी कोई होते तो मैं ज़रूर तुमसे गिफ्ट लेता, पर मैं तुमसे क्या गिफ्ट लूँ, तुम तो मेरी बच्ची हो बेटा। बोला नहीं अंकल मना मत करना, आप ये गिफ्ट लेते जाओ और प्लीज़ यहाँ मत खोलना, अपने घर जा कर के मेरा ये
गिफ्ट खोलना, यहाँ खोलोगे तो आप मुझे वापस लौटा दोगे, प्लीज आप ये गिफ्ट अपने साथ लेते जाओ। और तब वो गिफ्ट लेता है, बच्ची का मान रखने के लिए, मन रखने के लिए वो गिफ्ट लेकर जैसे अपने घर पहुंचता है, गिफ्ट खोलता है, उसके मन में उत्सुकता है कि इतना बड़ा क्या पैकेट दिया है उसने, और ये फिर कहा है कि अपने घर ले जाकर खोलना। और जैसे वो उस गिफ्ट को खोलता है, देखते ही सामने चौंक पड़ता है, क्योंकि अंदर क्या निकलते हैं? जूते। और जैसे वो जूते देखता है, उसकी आंखें भर आती है, वो फूट फूट कर रोने लगता है। उस अपाहिज बच्ची ने मेरे पांव पर इतनी दया की कि मुझे जूते गिफ्ट किए हैं। वो उन जूतों को देख रहा है, कभी अपने को देख रहा है, कभी उस बच्ची को याद कर रहा है। क्या उस बच्ची में इतनी इंसानियत है कि उसने मुझे नंगे पांव वाले व्यक्ति को आज जूते गिफ्ट दिए हैं? पर वो ये सोच सोच कर रो रहा है, अरे उस अपाहिज बच्ची ने तो मुझे नंगे पांव वाले पोस्टमैन को जूते गिफ्ट कर दिए, पर मैं उस अपाहिज बच्ची को पांव कैसे गिफ्ट कर सकता हूं? मैं उस अपाहिज बच्ची को पांव कैसे गिफ्ट कर सकता हूं? वो अगले दिन हेड पोस्टमास्टर के पास जाता है और कहता है, मेरा इस्तीफा ले लीजिए, मैं आज के बाद उस गली में अब आज के बाद नहीं जा पाऊंगा। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मैं आज के बाद उस अपाहिज बच्ची का सामना नहीं कर पाऊंगा। मैं किस मुंह से अपने पांव में जूते पहन कर जाऊं और उस अपाहिज बच्ची को मैं देख पाऊं? मेरे भीतर इतना सामर्थ्य नहीं है। और तब कहते हैं, तुम क्यों चिंतित होते हो मेरे भाई? अगर तुम्हें लगता है कि उस अपाहिज बच्ची को तुम्हें भी कुछ देना है तो इस दीपावली के मौके पर तुम भी उसे दे सकते हो। बोले क्या? बोले उसे लेकर जाओ जयपुर और वहां पर जाकर के महावीर विकलांग सेवा समिति में जाकर के उनके नकली पांव इस बच्ची को पहना दो, उसको भी पांव मिल जाएंगे और तुझे भी जूते पहनने को मिल जाएंगे। और वो उस बच्ची को जाकर अनुरोध करता है, उसकी दादी केवल घर में रहती है, उससे अनुरोध करता है और उसे अपने खर्चे से जयपुर लेकर जाता है, उसको नकली पांव दिलाता है। और जिस समय वो बच्ची नकली पांव लगा करके खड़ी होते हुए उसके सामने चलकर आती है, उसकी आंखें भर आती है। और आज उसको पता चलता है, दुनिया में सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो एक ही है, और वो है मनुष्य होकर मनुष्यत्व का धर्म निभाना, इंसान होकर इंसानियत के धर्म को निभाना। यही इंसान का पहला 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 प्रथम धर्म है। और उसने उसको पांव दिए थे। ओहो, इस दुनिया में हम हजारों लाखों करोड़ों हम सब लोग खर्चा करते ही हैं, पर एक मनुष्य होकर मनुष्य के काम आ जाना, मैं समझता हूं ये सबसे पुनीत धर्म है, ये जीवित धर्म है। हम लोग मंदिर बनाते हैं, हम लोग मंदिर बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, दादाबाड़ी बनाते हैं, चर्च बनाते हैं, हम कई कई तरह के भवन स्थानों को पाश्रय बनाते हैं, धाम बनाते हैं। पर जिंदगी में जब भी मौका मिल जाए किसी भूखे को रोटी खिलाना, तो भूखे को रोटी खिलाना आपको मंदिर बनाने जितना ही पुण्य मिल जाएगा। किसी अपाहिज व्यक्ति को अगर हमारी ओर से पांव दिलाए जा सकते हैं, अपनी ओर से एक व्यक्ति, एक विकलांग के लिए एक पांव ही देना, मगर पांव जरूर अपनी ओर से देना, यह बहुत बड़ा धर्म है। केवल मंदिर जाना ही धर्म नहीं है, मंदिर के बाहर जो भूखा आदमी बैठा है उसका पेट भरना भी, वो भी उतना ही बड़ा धर्म है, वो भी उतना ही बड़ा धर्म है। हमें इंसानियत का धर्म सिखाया गया, दया और करुणा का धर्म सिखाया गया, तभी तो हर महिला खाना बनाने से पहले 2 रोटी गाय के लिए बनाती है, 2 रोटी कुत्ते के लिए बनाती है। ये सद्गुण क्या है? ये कौन सा धर्म है? तो मैं कहूँगा ये इंसानियत का धर्म है। जो तुम्हारे कुछ नहीं लगता, जिसका तुमसे खून का कोई रिश्ता नहीं है, जिसके बदले में तुम्हें वापस कुछ चाहिए नहीं, ऐसे किसी भी प्राणी या जीव के काम आ जाना, इसी का नाम है इंसानियत, इसी का नाम है मानवता, इसी का नाम है मनुष्यत्व। क्या कहा मैंने? जिसका हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, जिससे हमें वापस पाने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी दया और सहानुभूति से प्रेरित होकर अगर हम किसी के काम आ गए, किसी भूखे को रोटी खिला दिए, किसी ठिठुरते प्राणी को अगर हमने
कंबल ओढ़ा दिए, किसी बीमार आदमी की अगर हमने सेवा कर दी, उसको दवा दिला दी, किसी अनपढ़ आदमी को अगर हमने पढ़ाने में उसकी हेल्प कर दी, भाई अगर हमने किसी मरते हुए प्राणी को भी बचाने का पुण्य कार्य कर लिया, समझ लो ये सब के सब चीजें इंसानियत के ही सद्गुण हैं, मनुष्यत्व के ही सद्गुण हैं। मैं इंसानियत में बहुत विश्वास रखता हूं। कोई अगर मुझसे पूछे कि मैं कौन से धर्म को अपने जीवन में जीता हूं, मैं धर्म के कई पहलुओं को अपने जीवन में जीता हूं, धर्म की कई किरणों को अपने जीवन में मैंने अख्तियार कर रखा है, आत्मसात कर रखा है, पर उनमें से पहला धर्म जिसको मैं जीता हूं और सबको अपने जीवन से जोड़ने के लिए विनम्र अनुरोध करता हूं, वो पहला धर्म है इंसानियत का धर्म। इंसान होकर इंसान के काम आना, यही इंसान का धर्म है। भाई मैंने जब ये सुना था कभी अतीत में कि भगवान महावीर ने अपने शरीर पर रहने वाला एकमात्र वस्त्र, कितने, अंगुली उठाकर बोलो कितने, सूटकेस नहीं थी, वो संत बन चुके थे, संत बनकर के और निकल पड़े थे साधना करने के लिए। उस समय उनके पास कितने वस्त्र हैं, या कितना सामान है, या कितनी सामग्री है, या कितना उपकरण है, अंगुली उठाकर बोलो कितना, एकमात्र वस्त्र। साथ में मात्रा और लगा रहा हूं, एक वस्त्र नहीं बल्कि एकमात्र वस्त्र, एक ही वो वस्त्र उनके पास है। और जब उनके सामने कोई कमजोर आदमी, कोई गरीब आदमी उनके पास मांगने के लिए आ जाता है, संत बनने से पहले तो महावीर ने पूरे 1 वर्ष तक वर्षिदान दिया था, पर संत बन गए, सब कुछ त्याग कर निकल गए, एकमात्र ये एक अकेला वस्त्र निकले थे, वो भी कोई आ गया मांगने के लिए, भूखा प्राणी, तो क्या किया, वो वस्त्र भी उतार कर उसे समर्पण कर दिया। ओहो, हम सीखें अपने तीर्थंकरों से, हम सीखें अपने उन महापुरुषों से कि जिन्होंने इस तरह से मानवता के लिए, दीन दुखियों की पीड़ाओं को दूर करने के लिए अपना एकमात्र वस्त्र भी निकाल करके दे दिया। ऐसी भी कोई निर्वस्त्रता धारण की जा सकती है कि व्यक्ति अपना सब कुछ निकाल कर दे दे? भाई महान लोग इसीलिए महान हुए। महापुरुष कभी किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं होते, महापुरुष किसी विज्ञान की प्रयोगशाला में पैदा नहीं होते, महापुरुष ऐसे महान कार्य करने के कारण ही महान बना करते हैं। अगर दानवीर कर्ण अगर पैदा हुआ है तो पैदा करते ही पानी में बहा दिया गया है। आज अगर वो महापुरुष कहलाते हैं तो महान दानवीर कर्ण इसलिए महान कहलाते हैं क्योंकि अगर देने के लिए जरूरत पड़ी तो अपना अमर रक्षा कवच भी उन्होंने निकाल करके समर्पण कर दिया था। महर्षि दधीची जिन्होंने देवताओं की सेवा के लिए अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया था। दानवीर कर्ण जिन्होंने अपने अमर रक्षा कवच भी समर्पण कर दिए थे। भाई जब जब ऐसे ऐसे महान लोगों के नाम लेते हैं तो नाम लेने से जिह्वा धन्य होती है, कान पवित्र होते हैं, हृदय में एक अलग ही तरंगे उभर कर आती है। हमारे पास कैसे कैसे महान लोग रहे हैं जिन्होंने इस धरती के लिए, मानवता के लिए अपना क्या क्या कुर्बान किया है, क्या क्या उन्होंने समर्पण किया है। मतलब देख करके आनंद विभोर होते हैं। मुझे लगता है हम सब लोगों को ये सद्गुण है तो उसको और बढ़ाएं, नहीं है तो हमेशा मौका देखते रहें, भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे भीतर कुछ और हो या ना हो पर मेरे जीवन में इंसानियत जरूर हो, मनुष्यत्व जरूर हो, मानवता जरूर हो। आप धंधा कीजिए, व्यापार कीजिए, जॉब कीजिए, जिसको जो करना है करो, बस इतना सा ध्यान रखो कभी अगर मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कोई व्यक्ति मेरे करीब आ जाए तो और मुझसे अगर बन सकता है तो फूल पाखुड़ी से, कितनी
फूल है अपना इतना बड़ा, हमारी संपन्नता इतनी बड़ी, पर उसमें से क्या निकालो? एक पांखुड़ी। अब पांखुड़ी में भी छोटी पांखुड़ी निकालना, बड़ी पांखुड़ी निकालना अपनी स्वयं की इंसानियत के आधार पर तय करे, लेकिन मुझे मनुष्यत्व का सद्गुण ये सिखाता है, हमेशा तैयार रहो। मैं जब मनुष्यता पर बोल रहा हूं तो दो बातें जरूर सिखा देना चाहूँगा। पहली बात, अपनी ओर से कभी किसी का अपमान मत करो, और दूसरी बात, अगर हमसे संभव हो तो दूसरों की मदद जरूर करो। मैंने कहा था कि कोई अगर हमारे सत्संग में अपने जूते चप्पल पहनकर आ गया तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा गुनाह या अपराध नहीं किया, पर वो अंदर आते समय अगर जात पात, छुआछूत, गरीब अमीर, बड़ा छोटा, लिंग भेद, इन सबको अगर अपने साथ लेकर आ रहा है तो एक गुनाह कर रहा है। वो जूते चप्पल जहाँ उतार कर आते हैं हमारे सत्संग में आने के लिए, वो ये जात पात छुआछूत के भेद भी बाहर ही उतार कर आ जाए। जूता चप्पल आ जाएगा तो तकलीफ नहीं होगी, पर ये ढेर सारे भेद हम अपने साथ ले कर आ जाएंगे तो मानवता का देवता जरूर दुखी होगा। मानवता का देवता जरूर दुखी होगा। किसी को अगर लिखाना हो तो मैं तो कहूँगा अपने मंदिरों के बाहर, थानक के बाहर, कई जगह जहाँ किसी की अगर हिम्मत है और वो अगर इंसानियत में भरोसा रखता है तो लिख ही देना चाहिए, कृपया जात पात, छुआछूत, लिंग भेद, ऊंच नीच के सारे भेद यहीं पर उतार करके अंदर प्रवेश कीजिए। आपका स्वागत है। जूते चप्पल ले जाएं या यहाँ खोलें, ये आपकी मर्जी पर निर्भर है। भाई, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। अगर हम छुआछूत से, जात पात से ऊपर उठ जाते हैं तो इंसान होकर इंसानियत का सद्गुण पाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। केवल दो बातें कह रहा हूँ, उनमें से पहली बात मैंने पिछले सत्संग में कहा था, नंबर 1, इंसानियत का सद्गुण पाना है तो इंसानों के बीच में भेद करना बंद करें। नंबर 2, ये ध्यान रखें कि मेरे द्वारा किसी के भी दिल को आघात न पहुँचे। और तीसरा है, अपनी ओर से अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि भगवान के घर की व्यवस्था है। आज तुम किसी की मदद कर रहे हो तो कल कोई तुम्हारी मदद करेगा। तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। तो ये पहला सद्गुण है, और ये पहला सद्गुण हमें सिखाता है मनुष्यत्व। एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बत करो और एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे के काम आओ। दूसरा सद्गुण है, ये कठिन है, ये मिलना नसीब से मिलेगा। जिनके तकदीर अच्छे हैं, जिनके पुण्य सवाए हैं, उनको ये दूसरा सद्गुण मिलेगा। और वो दूसरा सद्गुण है धर्म का श्रवण। कौन सा श्रवण? धर्म की बातों का श्रवण करना। ये कठिन है। दुनिया में इतनी बड़ी आबादी है, पर वो चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, पर किसी भी धर्म के हों, अपने अपने धर्म की बात सुनना, अपने महापुरुषों की बातों का श्रवण करना, ये लोगों को नसीब ही नहीं होता। धंधा करना नसीब हो जाता है, जॉब जाना नसीब हो जाता है, बच्चों को स्कूल भेजना नसीब हो जाता है, पर हम अपने धर्म शास्त्रों को, अपने महापुरुषों के दिव्य ज्ञान को हम कभी सुन और समझ सकें, ये नसीब वालों को ही उपलब्ध हो पाता है। पहले जमाने में गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी। किसे कहते थे गुरुकुल? वहां पर शुरुआत कहां से होती थी? सुबह की शुरुआत ही ब्रह्म मुहूर्त से होती थी। भगवान की आराधना सरस्वती माता की उपासना के साथ होती थी, षट चक्रों की साधना के साथ हुआ करती थी। उनको वहां पर वो वातावरण मिला करता था जिससे इंसान केवल शिक्षित नहीं होता, बल्कि जिससे इंसान दीक्षित होता था। तो पहले जमाने में गुरुकुलों में रहने वाले लोग जब गुरुकुल से निकल कर आते थे ना, तो एक अच्छे इंसान बनकर आते थे। आजकल सब MA, MBA, LLB इंजीनियर बनकर आते हैं, पर अच्छे इंसान बनकर तो विद्यालय से लोग निकल ही नहीं पाते।
मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि विद्यालयों की शिक्षा पद्धति को फिर से कुछ परिवर्तित किया जाना चाहिए, ताकि विद्यालय से जब एक विद्यार्थी पढ़ लिख करके निकले तो केवल डिग्रीधारी ना हो, बल्कि वो एक अच्छा इंसान बन करके भी निकले। मैंने कभी बचपन में ही पढ़ा होगा, पर कभी पढ़ा था कि एक राजकुमार अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा लेकर के जब वहां से रवाना हो रहा था, उस राजकुमार को लेने के लिए राजा, मंत्रीगण, सेनापति आए हुए थे, रथ पर लेकर के जाने वाले थे। जब सारी दुआ सलाम हो गई, जैसे वो रवाना होने वाला था राजकुमार, कितने में ही गुरु को कुछ याद आया। गुरुकुलों की पढ़ाई होती थी ना तब, तो गुरु को कुछ याद आया और उन्होंने राजकुमार को वापस बुलाया, बेटा इधर आना। वो अपनी झोंपड़ी में गए, एक बैंत उठा कर लाए और राजकुमार के 5-7 उठा करके दे मारी, टिकाई जोर जोर की, और राजकुमार अंदर तक हिल गया कि मुझे पूरे आज तक गुरुदेव ने एक डांट तक नहीं लगाई, एक थप्पड़ तक नहीं मारी, और आज मेरे पिता के सामने, मेरे मंत्रीगण और मेरे सेनापति के सामने, मेरे सभी सभ्य शालीन लोगों के सामने आज गुरुजी ने अंतिम जाते समय मेरे 4-5 बैंतें ठोकी है। राजा ने भी पूछा और राजकुमार ने भी पूछा, भगवान 14 साल आपके यहाँ रहा, पर आपने कभी मुझे एक डांट तक भी नहीं लगाई, और आज जाते समय आप मुझे बैंत मार रहे हैं। गुरुदेव, ये मैं समझ नहीं पाया हूं कि इसका रहस्य क्या है, इसका सीक्रेट क्या है। आपने मुझे बैंतें जाते समय क्यों मारी है, और वो भी मेरे पिता के सामने? मुझे, मैंने कोई गुनाह किया है, अपराध किया है? गुरुकुल की परंपराएं थी, गुरुओं के ज्ञान देने के अपने अपने तरीके हुआ करते थे। गुरु ने कहा, बेटा मैंने तुझे इसलिए बैंत मारी क्योंकि तेरी सारी शिक्षाओं के पाठ तो पूरे हो गए थे, पर एक पाठ अभी तक बचा हुआ था, वो पाठ आज मैंने बैंत मार करके पूरा कर दिया है। बोले, गुरुदेव इस पाठ का रहस्य क्या है? बोले, बेटा तुम राजकुल में पैदा हुए हो, राजकुमार हो, यहाँ से जाओगे तो तुम युवराज घोषित कर दिए जाओगे, कल को तुम राजा भी बनोगे, तो युवराज बनने के बाद तुम्हारे पास अधिकार आ जाएगा, संपत्ति आ जाएगी, सत्ता आ जाएगी। कहीं तुम भी जैसा चाहे वैसा लोगों को दंड न देते रहो। तुम्हें किसी को दंड देते समय भी ये पता चले कि बैंत खाने का दर्द क्या होता है, किसी को भी दंडित करने की पीड़ा क्या होती है, ये आज तुझे एहसास दिलाने के लिए तुम ठहरे युवराज। 1 सेकंड में किसी को दे दोगे दंड, इसको 100 हंटर मारे जाए, 100 बैंतें इसे मारी जाए, पर बैंत मारने के बाद पीड़ा क्या होती है, ये पीड़ा वही समझ सकेगा जिसने खुद ने ये पीड़ा भुगती है, सहन की है। बोले, गुरुदेव धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आज आपने जीवन का मुझे वो पाठ पढ़ा दिया है जिससे एक राजकुमार को एक अच्छा इंसान बनना भी आपने मुझे सिखा दिया कि दूसरे की पीड़ा को भी कैसे समझा जाता है। ओहो, गुरुकुलों की पढ़ाई होती थी, तब धर्म का ज्ञान दिया जाता था, आत्मज्ञान की पढ़ाई करवाई जाती थी। मुझे लगता है हम सब लोगों को धर्म शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। पूरे विश्व में परंपरा है, ईसाई लोग रविवार जाते हैं चर्च में और वहां जाकर पादरी का सत्संग करते हैं। मुसलमान लोग मौलवी जी के पास जाते हैं और हर शुक्रवार ही सही, पर वहां जाकर के उनका सत्संग करते हैं। हमारे यहाँ पर भी कई लोग कथावाचक संतों का सत्संग करते हैं। मुझे लगता है सत्संग जरूर करना चाहिए। अगर कभी लगे ये कोई त्यागी तपस्वी संत है तो उनका सत्संग तो जरूर करना चाहिए। देखो, अभी कुछ समय पहले ही सनातन धर्म में एक बहुत अच्छे आदरणीय संत हुए जिनका नाम था स्वामी राम सुखदास जी महाराज। उस एक संत ने हजारों लोगों का जीवन बदला। उस एक संत ने हजारों लोगों का जीवन बदला। मतलब आज तो चलो हमारे प्रवचनों में भी हजारों लोग एकत्रित होते हैं, लोगों का जीवन बदलता है, पर अगर मैं
अपनी युवा अवस्था की, किशोर अवस्था की अगर बात याद करूं तो मेरी समझ से लगभग 40 वर्ष पूर्व जब हम लोग कलकत्ता गए हुए थे तो हमने देखा कि कलकत्ता से 25 किलोमीटर की दूरी पर विशाल स्टेडियम में उनका सत्संग होता था और सैकड़ों बसें वहां पर खड़ी रहती थी और हजारों हजार लोग उस सत्संग में आया करते थे। मैंने ये भी देखा, एक बार जब हम उनसे मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि 6 बजे आप आ जाइएगा सुबह। तो पहले तो हमें लगा कि यार हम 9 बजे जाए, बोले फिर मेरे सत्संग का समय हो जाएगा, आप 6 बजे आ जाइएगा। फिर पता चला कि साहब 5 बजे उनकी सुबह की प्रार्थना होती है, तो हमें लगा यार फिर जा ही रहे हैं तो सुबह 5 बजे ही चले जाते हैं। तो सुबह 5 बजे कलकत्ता के गीता भवन में 5000 से ज्यादा लोग उस सभागार में बैठे हुए थे और 5 बजते ही मेन गेट के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। 5 से 6 बजे तक सुबह की वो प्रार्थना करते थे। पर जीवन बदलता है संतों की वाणी सुनने से, संतों के साथ रहने से। अरे जो काम 15 वर्ष तक कॉलेज और स्कूल में जाकर नहीं हो पाता है, वो कुछ महीने, कुछ वर्ष, कुछ समय के संतों के साथ होने वाली सोहबत वो इंसान के जीवन को बदल दिया करती है। और यही तो प्रेरणा की बात है कि इस दुनिया को बदलने का काम अगर कोई कर सकता है तो धर्मशास्त्र ही कर सकते हैं। देखिए, अब वो जो महापुरुष, चाहे उनको हम तीर्थंकर कह दें, अवतार पुरुष कह दें, पैगंबर कह दें या मर्यादा पुरुषोत्तम कह दें, जो भी है, जिस धर्म के जो शब्द हैं उनका उपयोग कर लो। अब वे तो इस युग में नहीं हैं, तो हमें उस धर्म के तत्वों को जो जी रहे हैं उनके पास ही जाकर के धर्मवाणी सुन लो। सत्संग जरूर करो, सत्संग जरूर करो। मैं स्वयं हमेशा उत्साहित रहता हूं। कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, हमारे मंच पर अगर कोई भी संत आए हुए हैं, मैं ये नहीं देखता वो मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, संत है या साध्वी है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो संत बने कितने वर्ष हुए, वो बड़ा है कि छोटा है। महत्वपूर्ण ये है वो संत वाणी बोली जा रही है, वो धर्म वाणी बोली जा रही है, और धर्म वाणी जरूर सुननी चाहिए। यहां तक कि कोई कथावाचक भी अगर धर्मवाणी बोला है तो मैं कहूंगा सुनो। अगर प्रत्यक्ष में सुनने का अवसर मिल रहा है तो प्रत्यक्ष में सुनो, और प्रत्यक्ष में सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है तो YouTube में ही सुनो, किसी चैनल पर सुनो, मगर सुनो जरूर। क्योंकि सुनने से ब्रेन वॉशिंग होती है, मस्तिष्क की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, अंतर्मन को एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में एक अच्छी किरण पहुंचती है। सुनना चाहिए। मैं तो सुनता हूं, मतलब यहां तक कि हमारे अपने शिष्य भी अगर बोलते हैं तो मैं प्रेम से सुनता हूं। ये धर्मवाणी है। बोलने वाला शिष्य है कि गुरु है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है धर्मवाणी सुन रहे हैं, संत वाणी सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, और सत्संग सबको करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में, आपके पोते पोतियों में अमुक चीज़ की कमी है, कमजोरी है, और आप लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं, मैं कहूँगा आप केवल एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए उसे सत्संग में ले जाना शुरू कर दीजिए। अपने आप ब्रेन वॉशिंग होगी, अपने आप संसार की माथा फोड़ियों से ऊपर उठेगा और उसके मन में होगा, मैं क्यों करूँ रे जीवड़ा, क्यों है नशा पता करूँ, काहीं पड़ी इन सब चीज़ों में। वो धीरे 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 ऊपर उठेगा। समूदी धाम के एक मंत्री हैं देवेंद्र बाबू, सरकारी काम करते थे। हमें सुना, सुनते सुनते उनको प्रेरणा जगी और उन्होंने करबद्ध होकर नियम ले लिया। मैं आज के बाद, भाई सरकारी डिपार्टमेंट में थे, सारा लेन देन उनके हाथों से होता था, पर उन्होंने नीति नियम ले लिया। मैं यह नीति वचन आपका धारण करता हूँ और मैं भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी, ऊपर की कमाई किसी भी रूप में मैं लेने का त्याग करता हूँ। भाई ये परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन होता है, व्यक्ति नैतिक बनता है
अनैतिक से नैतिक बनने का पुण्य कार्य होता है ये धर्मवाणी का श्रवण करने से। देखिए, मुझ पर एक कहानी का असर रहा है। मैं सभी धर्मों से प्रेम करता हूँ और मुझे लगता है हर धर्म में अच्छाइयाँ हैं, हर धर्म में अच्छी सुंदर श्रेष्ठ बातें कही गई हैं, हर धर्म में अच्छे लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। तो मैंने ये सुना था कि एक महान राजा हुए जिनका नाम था राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित, अब हो सकता है उनके रथ से या रथ के पहिए से या किसी भी कारण से एक सर्पिणी मर गई। तो रात को सपने में सांप आया, नागराज आया और आकर के कहने लगा, ऐ राजन, तूने आज मेरी पत्नी की हत्या की है और मैंने अपनी मरती हुई पत्नी से वादा किया है कि जिसने भी तुम्हारी हत्या की है मैं उस व्यक्ति को जीवित नहीं रहने दूंगा, मैं उसे डंक मारूंगा और मैं भी उसे खत्म करूंगा। मैंने उससे वादा किया है। ऐ राजन, मैं आज से ठीक 7 दिन के बाद तेरे पास आऊंगा और तुझे डंक मारूंगा। तुझे अपने उद्धार के लिए कुछ करना है तो कर ले। मैंने सोचा था कोई सामान्य व्यक्ति होगा, अगर सामान्य होता तो मैं उसे डंक मारकर उसी वक्त खत्म करके आ जाता, पर तू इस नगर का राजा है तो मैं तुझे मोहलत देता हूं 7 दिन की। तुम जो चाहे सो अपने लिए अपने राज्य के लिए जो करना चाहो इसकी सुरक्षा के लिए कर दो। अच्छी बात है। राजा ने जब ये सपना देखा, अगले दिन उठे और बोले अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बोले कि मैंने ऐसे सपना देखा। किसी ने कहा कि सपना होता है, क्या होता है, सपने में ऐसे आ गया होगा कोई सांप। बोले नहीं, गंभीरता से पता करवाया तो पता चला रथ के पहिए पर किसी सर्पिणी के खून के छींटे भी लगे हुए हैं। इसका मतलब मेरे द्वारा आज रथ संचालन में कोई न कोई हत्या तो आज जरूर हुई है। बात को गंभीरता से ली गई तो पता चला अगर मात्र 7 दिन तेरे पास बचे हैं, इस 7 दिन में अगर तुम अपना उद्धार करना चाहते हो तो सारे संत ऋषि महर्षि सब इकट्ठे होकर कहते हैं केवल 7 दिन में ही अगर तुम अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहते हो तो एक काम करो, 7 दिन तक सत्संग करो, धर्म वाणी सुनो। तो बोले क्या किया जाना चाहिए। बोले श्रीमद् भागवत कथा सुनो। बोले भागवत कथा। बोले भागवत कथा में क्या है। भगवान के महान सद्गुणों का, जिसमें महान चरित्र का जिसमें विवेचन है, उसका नाम भागवत कथा। अब वो भागवत कथा को आप कृष्ण से जोड़ लो, महावीर से जोड़ लो, राम से जोड़ लो, जिसमें भगवान की कथा है उस हर कथा का नाम है भागवत कथा। भाई फर्क तो दियों में फर्क होता है, ज्योति में तो कोई फर्क नहीं होता। तो बोले भागवत कथा का श्रवण करो। किससे सुनो। कौन है सबसे बड़ा तपस्वी, त्यागी, निर्मल दिव्य आत्मा। तो पता चलता है दूर जंगल में पर्ण कुटीर में निवास करने वाले शुकदेव महाराज के मुख से। तो महान ऋषि, वो बाल संत थे उस समय, तो बोले शुकदेव जी महाराज से वो कथा सुननी चाहिए। और तब शुकदेव महाराज आते हैं, 7 दिन में कथा सुनाई जाती है, भागवत कथा का श्रवण करवाया जाता है और 7 दिनों में वो इतना भगवत भजन कर लेते हैं कि जब 7 दिन बाद वो मृत्यु की वेला आती है तो राजा ने अपने महल से लेकर वन तक पूरे रास्ते पर उसने फूल बिछवाए, पूरे रास्ते पर उसने दीप जलवाए, पूरे रास्ते में उसने दूध के कटोरे रखे। ओह, कोई व्यक्ति कैसे अपनी मृत्यु का स्वागत कर रहा है, कैसे अपनी मृत्यु का स्वागत कर रहा है। यानी इस कथा सुनते सुनते, महापुरुषों के चरित्र को सुनते सुनते आदमी का चरित्र इतना ऊंचा हो जाता है कि उसके मन से मृत्यु का भय भी निकल जाता है। और तब वो जब सांप आता है, अपना ऐसा भव्य स्वागत देखता है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी अपनी मृत्यु का स्वागत करता है, वो अभिभूत हो जाता है। चारों तरफ रास्ते में क्या बिछे हुए, फूल, दूध के कटोरे हैं, दीपक। तो ऐसा अभिनंदन। पर सांप आता चला जाता है
अपना वैर भूलता चला जा रहा है, पर जैसे ही राजा को देखता है उसे अपनी पत्नी से किया हुआ वादा याद आ जाता है कि मैंने अपनी मरती हुई पत्नी से वादा किया था कि जिसने तुम्हारी हत्या की है मैं भी उसे खत्म करूंगा। तो जैसे ही राजा के पास पहुंचता है, राजा वहीं महल के बाहर हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, क्योंकि सूर्यास्त का समय हो चुका है। और सांप ने, नागराज ने सपने में आकर कहा था मैं 7 दिन बाद सूर्यास्त के समय आकर के तुझे डंक मारूंगा। और तभी नागराज वहाँ पहुँचता है और कहता है धन्य है राजन, धन्य है राजन, तुमने अपने जीवन को इतना धन्य कर लिया 7 दिन में। मैं मजबूर हूँ, मैं विवश हूँ, मैंने अपनी पत्नी से वादा कर रखा है, सो मुझे तुझे डसना तो पड़ेगा। राजा ने कहा मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैंने अपने सारे भय छोड़ दिए हैं और अब मैं मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। लो तुम्हें जहाँ ठीक लगे वहाँ डंक मारो और अपनी पत्नी को किया हुआ वादा पूरा करो। मैंने जो अपराध किया है, गुनाह किया है, मुझे उसका दंड तो मिलना ही चाहिए। अब मैं मृत्यु के भय से मुक्त हूँ। और तब नागराज कहता है राजन, अगर तुम मुझे अनुमति दो तो मैं तुम्हारे एक विशेष अंग पर डंक मारना चाहूँगा। बोले कि किस अंग पर डंक मारना चाहोगे? तो बोले कि मैं तुम्हारी जिह्वा पर डंक मारना चाहूँगा। बोले जिह्वा को ही क्यों चुना ए नाग देवता? बोले इसलिए चुना क्योंकि तुमने 7 दिन तक इतना प्रभु भजन किया है, इतना नाम सुमिरन किया है भगवान का, कि तुम्हारी जिह्वा अभी पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा मुझे पवित्र अंग के रूप में अनुभव हो रही है, एहसास हो रही है। और तब राजा परीक्षित क्या करते हैं, वो ये बहुत अद्भुत सत्संग की महिमा है। ये मेरे जीवन पर इस कहानी का, इस घटना का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि मुझे लगता है सत्संग से सरल मार्ग कोई है ही नहीं अपने जीव के कल्याण के लिए। और तब वो राजा परीक्षित जीभ बाहर निकालता है, नागराज आगे बढ़ता है और जिह्वा पर डंक मारता है। और जैसे ही डंक मारता है नागराज तो गायब हो जाता है, वहाँ देवता प्रकट हो जाता है और कहता है धन्यवाद है ए राजन, तुझे धन्यवाद है, क्योंकि मैं अभिशापग्रस्त था, पर श्राप मुक्ति का मुझे यही रास्ता मिला हुआ था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लगातार 7 दिन तक नाम सुमिरन से गुजरा हुआ हो, उसकी जिह्वा पर अगर तू डंक मार देगा तो तू श्राप से मुक्त हो जाएगा। ए राजन, मैं आज श्राप से मुक्त हो गया, आपके शरीर का तो समापन होगा, क्योंकि मेरा जहर अकाट्य है, पर आपने मरने से पहले अपने जीवन को धन्य कर डाला। ओहो, जो सत्संग इंसान के जीवन को, जीव को, आत्मा को धन्य कर दे, पवित्र बना दे, उससे बढ़िया और सरल रास्ता और क्या हो सकता है। ज्ञानी भगवान हमें कहते हैं मनुष्यत्व पुण्यवान लोगों को प्राप्त होता है, धर्म कथा का श्रवण पुण्यवान लोगों को प्राप्त होता है। तीसरा है श्रद्धा। तीसरा क्या है? ये मनुष्यत्व से कठिन है धर्म का श्रवण, धर्म श्रवण से भी ज्यादा कठिन है श्रद्धा। ये उससे भी ज्यादा कठिन है श्रद्धा। और ये 1000 में 10 लोगों के भीतर पैदा होती है। बाकी तो सब लोग, हम जितने भी हैं, सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा असर होता है और फिर वापस बात खत्म हो जाती है। मुझे लगता है कि श्रद्धा का मतलब क्या होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी काबिलियत पर भरोसा होना, ये भी है श्रद्धा। बोले तो अपनी काबिलियत पर भरोसा होना, ये भी है श्रद्धा। अपने गुरु के प्रति आस्था होना, ये भी है श्रद्धा। और परमात्मा के प्रति अपनी निष्ठा होना, ये भी है श्रद्धा। तो समर्पण का दूसरा नाम है श्रद्धा। जैसे सांस सांस में विश्वास चाहिए, वैसे ही मन की हर गहराई तक श्रद्धा चाहिए। जब मैं श्रद्धा का नाम ले रहा हूं तो बहुत पवित्र नाम याद आ रहा है, और उसका नाम है
सबूरी। क्या नाम है? साईं बाबा ने बहुत अच्छा प्रसिद्ध अपना वचन दिया है। जब भी साईं बाबा का चित्र या मूर्ति देखते तो वहां पर एक लाइन जरूर लिखी रहती है, और वो क्या है? श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा सबूरी यानी उस शबरी की श्रद्धा, जिस शबरी ने, मतलब कितनी गजब की बात रही है कि मातंग ऋषि की शिष्या शबरी मां को मातंग ऋषि ने कभी कहा था, जब उसने जिद की थी, प्रभु मैं तो आपके साथ, मैं भी बैकुंठ धाम चलना चाहती हूँ, मैं भी आपके साथ सिद्ध स्वरूप में जाना चाहती हूँ, तो मातंग ऋषि कहते हैं, शबरी तुम यहीं रुको, तुम तपस्या करो, क्योंकि इस कुटिया पर कभी एक दिन स्वयं राम आएंगे, भगवान आएंगे, और जिस दिन वो तेरे द्वार पर आएंगे तो उस दिन तुम धन्य हो जाओगी। और आज अगर तुम मेरे साथ चल पड़ी तो बाद में प्रायश्चित करोगी कि भगवान स्वयं मेरे दर पर आ रहे थे और मैं गुरु के मुंह में निकल पड़ी, इसलिए तुम यहीं पर रुको, तुम उनकी तपस्या करो, उनको आमंत्रण दो। और तब शबरी रोज क्या क्या काम करती थी? बोलो तो। अपनी कुटिया के बाहर फूलों का मार्ग, फूलों का रास्ता सजाया करती थी, दीप जलाया करती थी, और अब बेर, जो उस मातंग ऋषि के आश्रम में जो फल के जो भी पेड़ लगे हुए थे वो फल लाती कि कहीं आज मेरे भगवान आएंगे, उनको खट्टा फल खाने को न मिल जाए, तो फल भी चक चक करके रखती थी। क्या उसकी श्रद्धा! अपन एक दिन इंजरी नहीं कर सकते, 2 दिन इंजरी नहीं कर सकते, 3 दिन इंजरी नहीं कर सकते, अगर चौथे दिन भी भगवान की पूजा की और भगवान ने हमारी न सुनी तो हम संदेह भी कर बैठते हैं कि भगवान होता है भी है या नहीं होता है। और उन्होंने वर्षों वर्ष तक राम जी की प्रतीक्षा की। ये प्रतीक्षा नहीं थी, ये श्रद्धा की कसौटी थी, ये श्रद्धा का एग्जामिनेशन था कि उन्होंने लगातार श्रद्धा का अखंड दीपक जलाकर रखा, उन्होंने श्रद्धा का अखंड फूल खिलाकर रखा, उन्होंने श्रद्धा का अमृत फल हमेशा चक चक करके अपने राम जी के लिए बनाए हुए रखा। ओहो, ऐसी महान श्रद्धा न भूतो न भविष्यति, कुछ लोगों में ही ऐसी महान श्रद्धा पैदा हो पाती है, और जब वो श्रद्धा पूर्ण होती है तो भगवान स्वयं उसके द्वार पर होते हैं। मैं जब श्रद्धा का नाम ले रहा हूं तो हनुमान जी का पवित्र नाम भी सहज ही जिह्वा पर आ रहा है कि जहां पर सीता जी के कहने पर हनुमान जी को मोतियों का हार दिया जाता है, और हनुमान जी क्या करते हैं? बोलो रे भाई। मोतियों का हार तोड़ बैठते हैं और एक एक मोती को दांतों से तोड़ तोड़ कर देखते हैं और फेंकते चले जाते हैं। एक तोड़ा फिर फेंका, एक तोड़ा फिर फेंका, दूसरा तोड़ा फिर फेंका, और इस तरह से वो पूरे मोतियों की माला को तोड़ करके बिखेर कर फेंक देते हैं। सीता जी भी 2 पल के लिए आहत हो जाती है। मैंने अपना ऐसा बेशकीमती बहुमूल्य 9 लाख का हार जैसा मैंने मोतियों का हार इस हनुमान को दिया प्यार से, और इसने तो मेरे हार की वो कर डाली। बोले कि क्या 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 तुम ये मोतियों को तोड़ तोड़ के न तो खा रहे न कुछ करो, फेंक रहे हो, कर क्या रहे हो? बोले मैं देख रहा हूं कि इसमें राम सीता है या नहीं है, मेरे भगवान, मेरे प्राण प्रिय, मेरे श्रद्धेय इसमें है कि नहीं है। तो बोले कि मोतियों में भगवान थोड़ी होता है। बोले कि जिस चीज़ में भगवान नहीं, मैं उस चीज़ को ग्रहण भी अपने दिल पर नहीं करता हूँ। बोले तेरे पास तो दिल भी है, तो क्या दिल में तूने भगवान राम सीता को बसा रखा है? बोले बिल्कुल है। तो बोले दिखा सकते हो? भले ये कहानी प्रतीकात्मक होगी पर हम सब लोगों को प्रेरणा देती है। मंदिर, भगवान का मंदिर कौन सा है? वो नहीं जो ईंट चूने पत्थर से बनता है। असली मंदिर कहाँ है? दिल पर हाथ रखो। और दिल पर हाथ तो अपन सबने रख दिया, अब ये भी देखो कि इस दिल में रहता कौन है? कौन रहता है? भगवान कहाँ रहते हैं? इसमें तो 10 तरह के छाती कूटे रहते हैं। इस दिल में कहाँ रहते हैं?
इसमें तो पत्नी है तो भी पड़ोसन भी रहती है, किसी की प्रेमिका रहती है, किसी का प्रेमी रहता है, किसी के बच्चे हैं, किसी की दुश्मनी है। ले दे करके हमारा दिल हमने किससे सजा रखा है? दिल हमारा मंदिर नहीं बना, दिल एक मंदिर है प्यार की जिसमें होती है पूजा। ये प्रियतम का घर है, ऐसा दिल जिसमें स्वयं भगवान रहते हों। फिर चाहे वो महावीर स्वामी हो, आदिनाथ जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, या XYZ सभी महापुरुष आदरणीय हैं अपन सब लोगों के लिए। तो इसमें कौन बसा हुआ है? तो बोले कि तेरे दिल में क्या राम सीता है क्या? बोले बिल्कुल है। तो बोले कि है तो दिखाओ, आपको भी दिखाना है। और क्या दिखाना है भाई? अपन लोगों में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि अपन छाती चीर करके और दिखा दें कि अंदर हमारे कौन बसता है। पर हम जो घट घट में व्यापक है वो महान सत्ता ये समझ सकती है कि हमारी सांसों में भी वही रमता है। हम भले ही संसार में रहते हों पर हमारी सांसों में, हमारे दिल की धड़कनों में हम प्रभु तुझे ही याद करते हैं। दुनिया को तो तब याद करते हैं जब तुम्हें भूल जाते हैं, और सच्चाई तो ये है प्रभु हम तुम्हें कभी भूलते नहीं हैं। तो बोले चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान। अनूप जलोटा ने कभी गीत गाया था ना, मेरे दिल में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम। तो ये हनुमान जी का नाम लेते ही लगता है वो एक महान श्रद्धा थी। महान श्रद्धा की बात कर रहा हूँ तो मीराबाई की याद आती है कि जिनके सामने रखा गया था जहर का प्याला, पर उनकी श्रद्धा इतनी महान थी कि उन्होंने ये मानकर पी लिया कि अगर मुझे कोई जहर को भी भगवान का चरणामृत बनाकर अगर दिया गया है तो मैं उस जहर को भी पी जाऊंगी। और श्रद्धा फलीभूत होती है और जहर अमृत में रूपांतरित हो जाता है। मैं जब श्रद्धा की बात कर रहा हूं तो मैं आचार्य मानतुंग मुझे याद आ रहे हैं कि जिनको जेल में बंद कर दिया गया था, हाथ पांव में बेड़ियां हथकड़ियां बांध दी गई थी, और तब उन्होंने भगवान को याद करना शुरू किया। उनकी श्रद्धा से एक एक पद निकलता चला गया, और ज्यों ज्यों एक एक पद वो बोलते चले गए, उनके बाहर चारों तरफ लगे हुए पूरे जेल के एक एक दरवाजे खुलते गए, एक एक ताले टूटते गए, उनके बदन पर लगाई गई हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ अपने आप खुलती चली गई। और उन्होंने जो प्रार्थना की थी आज हम उसी को ही श्रद्धा से कहते हैं भक्तामर स्तोत्र। क्या नाम है वो? भक्तामर स्तोत्र, जिसको अपन लोग कभी कभी हिंदी में भी गाया करते हैं। जिन चरणों से अमर भक्त के मुकुटों के मणि रत्न चमकते, आदिनाथ के उन चरणों में शीश नमा भव पार उतरते। और वही मूल रूप में है कि भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योत कम दलित पाप तमो वितानम। तो ये जो बहुत बहुत मंगलकारी है, बहुत चमत्कारी है। आप लोगों को अगर संयोग बैठे तो रोज इसका पारायण किया करो। ये अंतर मन में, अंतर हृदय में परमात्मा की हिलोर जगाने में हमारे लिए बहुत बड़ी निमित्त बन सकती है। बहुत सुंदर प्रार्थना है ये भक्तामर स्तोत्र। जो भी है श्रद्धा महान है, श्रद्धा बलवती राजन। संसार में अगर कोई बलवान है तो श्रद्धा है। परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखो, गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, अपनी काबिलियत पर श्रद्धा रखो, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखो। देखो, श्रद्धा में विश्वास करोगे तो घर से बाहर निकलोगे ना तो माता पिता के पांव छूकर बाहर निकलोगे, और केवल विज्ञान में विश्वास करोगे तो फोन उठाओगे और टैक्सी वाले को फ़ोन करोगे, भैया स्टेशन रवाना होना है आ जाओ। तो केवल विज्ञान में विश्वास करोगे तो ओला को फ़ोन करोगे, भाई टैक्सी आ जाओ। तो केवल अगर विज्ञान में विश्वास करोगे तो ओला याद आएगी, और श्रद्धा रखोगे तो घर से निकलते समय माता पिता याद आएंगे, भगवान याद आएंगे। और एक बात तय है कि चाहे किसी में भी जाओ पर अंतिम चरण में तो वो भी कहेंगे, उसके भी जो मालिक होंगे ना, ओला के जो मालिक होंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ, भाई अगर स्टीव जॉब्स भी है, बिल गेट्स भी है,
अपन मानते हैं वो अपने लिए आइडियल मैन है, जबकि वो तो अपना हर काम करने से पहले किसको याद करते हैं? वो भगवान को याद करते हैं। वो पुराने ज़माने में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि जिसमें कहते हैं कि एक संत पहुंचा था, भिक्षुक पहुंचा और देखा कि अकबर की सभा में पहुंचा, बोले कि जाता हूं उनसे कुछ मुंह मांगा लेकर आ जाता हूं। तो जाता है तो देखता है वो खुद ही भगवान के आगे, खुदा के आगे अपना हाथ फैलाए बैठा है और कह रहा है, हे परवरदिगार, मेरा भंडार हमेशा भरे हुए रखना, मेरी झोलियाँ हमेशा भरे हुए रखना। संत को लगता है यार, मैं सोचा इसके पास जाऊं मांगने के लिए, ये तो खुद ही ऊपर वाले से मांग रहा है, तो फिर मैं भी क्यों ना ऊपर वाले से ही मांगूं, मैं फिर इसके आगे हाथ फैलाने का काम क्यों करूं? जो उसकी झोली भरेगा वो मेरी भी झोली भर देगा। इसी का नाम है श्रद्धा। और चौथा जो गुण है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, माता पिता के प्रति श्रद्धा रखो, गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, अपनी काबिलियत पर अपनी श्रद्धा रखो, अपना भरोसा रखो, अपनी काबिलियत पर अपना भरोसा रखो। ये मत सोचो हैं मैं कहीं कर सकूँ, भाई तू सब कुछ कर सके, तू सब कुछ कर सकता है। हमारी श्रद्धा कुंठित हो जाती है। एक उदाहरण सुनाता हूँ। आप लोगों ने अभी बीच में एक घटना पढ़ी होगी या वीडियो वगैरह उसके देखे होंगे। दो पहाड़ों पर इधर भी सैकड़ों लोग बैठे हैं, उधर भी सैकड़ों लोग बैठे हैं और बीच में रोप लगी हुई है, रस्सी बंधी हुई है और वो जो आदमी है वो रोप पर चढ़ा हुआ, रस्सी पर चढ़ा हुआ इधर से उधर जा रहा है। पहली बार वो पैदल चल करके जाता है और लोग खूब तालियां बजाते हैं। फिर उधर से जब वापस लौट कर आता है तो साइकिल पर वो जो रस्सी है, साइकिल पर वो रस्सी पार करता है, लोग और डबल तालियां बजाते हैं। अब इधर से वापस जब लौट रहा है तो अपने साथ में एक और आदमी साइकिल पर बैठा करके वो और ले जाता है। उधर से जब वापस लौट कर आता है तो अपने साथ में नाश्ते की प्लेट भी लेकर आता है और साइकिल हाथ छोड़कर चलाता है और चलाते चलाते अपना नाश्ता भी करता चला जा रहा है। और अब लोग तो तालियां बजाएंगे, लोग तो बड़ा मतलब यूँ, ऐसा अद्भुत नज़ारा कब देखने को मिलता है। तो वो यूँ करते करते जब 4-5 चक्कर उसने लगा लिए तो उसने फिर 5वीं बार में माइक लिया अपने हाथ में और माइक लेकर कहा, क्या आप लोगों को लगता है कि अगर मैं वापस फिर जाऊं रोप पर तो क्या मैं पार कर जाऊंगा? सब लोगों ने कहा, क्या कहा? क्या कहा? यस, बिल्कुल आप कर जाएंगे। क्यों कहा यस? क्यों कहा? क्योंकि उसको 4-5-6 दफा हर अलग अलग रूपों में जाते आते उन्होंने देख लिया। तो बोले कि आप 100% जा सकते हैं, कोई रिस्क है ही नहीं आपको। बोले पक्का? बोले पक्का। बोले पूरा भरोसा है आपको? बोले बिल्कुल पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, आप आराम से इधर से उधर चले जाएंगे। बोले आपको विश्वास है कि जैसे मैंने अपने कंधे पर किसी और को बैठा करके मैं लेकर गया, वैसे क्या मैं फिर बैठा करके ले जा सकता हूं? बोले आप तो आराम से जा सकते हैं, आपके लिए तो ये चुटकियों का खेल है। तब वो कहता है, अगर आप सब लोगों को विश्वास है कि मेरे लिए चुटकियों का खेल है तो मैं आप सबसे कहता हूं, आप में से क्या कोई भी व्यक्ति आएगा और मेरे कंधे पर बैठकर इधर से उधर चलना चाहेगा? सब लोगों में अब क्या हुआ? सब खलबली मच गई। बोले कि साथ में तो कोई आना नहीं चाहिए। बोले जब तुम लोगों को विश्वास है कि मैं पार करा सकता हूँ, फिर आने में कहाँ तकलीफ है? भाई विश्वास होना अलग चीज़ है और श्रद्धा होना अलग चीज़ है। श्रद्धा उसे है जो पहले से उसके कंधे पर बैठकर आदमी गया है, उसको तो क्या है? श्रद्धा है। और हम सब लोग जो देख रहे हैं उनको क्या है? विश्वास है। कई लोग कहते हैं सब भगवान को हमने देखा तो है नहीं, कैसे माने? भाई देखा नहीं है। देखिए विज्ञान की भाषा कहती है पहले देखो फिर विश्वास करो, और श्रद्धा कहती है पहले विश्वास करो और फिर देखो। पहले विश्वास करो फिर देखो। अगर विश्वास है, श्रद्धा है, तो अपने आप वो दिख भी जाएगा। और अगर श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो न तो शबरी के द्वार पर राम आ सकते हैं और न ही हनुमान की छाती में
सीताराम का निवास हो सकता है।